मैडम आपका ऑर्डर। थैंक यू भैया। मैडम जी एक सेकंड, ये शेखर पंथी है ना? हाँ, आप कैसे जानते हैं इनको? अरे मैं तो इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये तो मेरे बचपन के दोस्त हैं और वो भी मुझे अच्छे से जानते हैं। सुनिए, आप जानते हो इस डिलीवरी बॉय को? नहीं, मैं नहीं जानता। अरे यार कैसी बात कर रहा है मेरे भाई, तू मुझे नहीं पहचान रहा? मैं तेरे बचपन का दोस्त विक्रम। अरे सर्वोदय विद्यालय में कक्षा 10 तक पढ़े थे, याद कर। अरे रमेश सर का बैच, 10th बोर्ड में 90%। भाई ये भी भूल गया क्या तू? अरे हाँ, याद आया। विक्रम, अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? अंदर आना। रुको, ये क्या कर रहे हो आप? ऐसे किसी भी इंसान को सोफे पे बिठा दोगे आप? इसकी औकात भी है इतने महंगे सोफे पे बैठने की? अरे डिलीवरी बॉय है ये। अरे यार तुम कैसी बातें कर रही हो साक्षी? ये कोई तरीका होता है किससे बात करने का? बचपन का दोस्त है मेरा, स्कूल हम साथ में पढ़ा करते थे। वो तो काम के सिलसिले में मिलना कम हो गया, वरना बचपन में पक्के दोस्त हुआ करते थे हम। बात करती हो यार, कराए मेहमान के साथ क्या कोई ऐसे बर्ताव करता है? अरे ये ना सोफा गंदा कर देगा। हाइजीन का तो इन लोगों को कुछ ध्यान रहता नहीं है। कितने दिनों से नहाया नहीं होगा, कहाँ कहाँ घूमता होगा, सारा सोफा गंदा हो जाएगा हमारा। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि इसको घर में घुसाओ ही मत। अभी के अभी धक्के मार के इसको बाहर निकालो। और अगर आपको बात ही करनी है तो खड़े होके बात कर लो, बिठाने की क्या जरूरत है? मेरी इतनी औकात नहीं है मैं इतने महंगे सोफे पर बैठ सकूं। एक मामूली सा डिलीवरी बॉय जो दिन के 200-300 रुपये कमाता है, और एक 200-300 रुपये कमाने वाला इंसान इतने महंगे सोफे पे बैठे, अच्छा थोड़े लगेगा। अच्छा ठीक है यार, अच्छा लगा तुमसे मिलके, मैं चलता हूँ। रुक विक्रम, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी तेरे बारे में जानती नहीं है ना, इसलिए इतना ज्यादा बोल रही है। अरे तुम जानती ही क्या हो यार कि कितनी पक्की दोस्ती है हमारी। तुम्हें पता है आज मैं जहां पर भी हूँ सिर्फ इसकी बदौलत हूँ। स्कूल के बाद उस वक्त अगर ये मेरे को सपोर्ट नहीं करता तो शायद आज मैं इतना बड़ा मुकाम हासिल भी नहीं कर पाता। हम लोग तो इतने पैसे वाले हुआ नहीं करते थे। इसने उस वक्त मेरी मदद की थी और इसी की मदद का नतीजा है कि मैं कोर्स कर पाया, और कोर्स करने के बाद आज मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, सोसाइटी में एक अच्छा स्टैंडर्ड है। अरे मेरे को तो अभी भी याद है, कोर्स के बीच में जब कभी कभार छुट्टी पड़ती थी, मैं गाँव जाता था, तो गाँव से वापस दिल्ली जाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे मेरे पास। तब ये मेरे को पैसे दिया करता था दिल्ली जाने के, और आज तुम इसे ही हमारे घर से बाहर जाने के लिए कह रही हो? अरे कोई मामूली इंसान नहीं है, बहुत पैसे वाला इंसान है। बात करती हो यार, कुछ भी बोले जा रही हो। अरे दोस्त है तो क्या हो गया? है तो ये 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय ना, इसकी औकात है इतने महंगे सोफे पे बैठने की। तुम्हें पता है ना, स्पेशल ऑर्डर करके बनवाया था हमने ये, और तुम किसी गहरे गहरे इंसान को इन पे बिठाने की बात कर रहे हो। इस जैसे लोग ना इस सोफे की सफाई करते हुए अच्छे लगते हैं, इस पे बैठने की औकात नहीं है इनकी। अरे कुछ तो स्टैंडर्ड रख लो अपना। अभी कोई सोसाइटी से या तुम्हारे ऑफिस से आ गया तो कितनी बदनामी होगी हमारी कि तुम्हारे दोस्त ये डिलीवरी बॉय हैं। अरे कुछ तो सोचो, वो बाहर जाके बोलेंगे कि शेखर का दोस्त एक डिलीवरी बॉय है। तुम्हें पता है मेरे जितने भी गरीब दोस्त है ना, स्कूल के, कॉलेज के, सबका नंबर ब्लॉक कर दिया मैंने। किसी से बात नहीं करती हूँ मैं, और तुम इस डिलीवरी बॉय को अपने घर में घुसा के खड़े हुए हो। अरे शेखर, तुम ये कैसे भूल सकते हो? हम कितने हाई फाई लोग हैं, कितना नाम है हमारा सोसाइटी में। अरे चुप कर लो यार, तुम बीच में क्यों बोलती हो बार बार? मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दोगी कि नहीं करने दोगी? अब बीच में मत बोलना प्लीज। विक्रम तू बता यार, तू तो अच्छे खासे पैसे वाला हुआ करता था, फिर आज ये तू डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा है, चल क्या रहा है? ये सब कुछ बताएगा मेरे को। यार शेखर, तुझे पता है ना, तो 1 साल पहले मेरी शादी थी। हाँ सॉरी यार, मेरे को याद है तूने बुलाया तो था, लेकिन मैं काम के सिलसिले में उस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी था और फॉरेन में फंसा हुआ था उस वक्त, और मीटिंग भी ज़रूरी थी, इसलिए आ ही नहीं पाया शादी में। माफ़ कर दे यार मेरे को। अच्छा हुआ यार तू नहीं आया, अब तेरी भाभी मेरे साथ नहीं रहती। नहीं है मतलब? कुछ बात हुई है क्या? बता मेरे को। छोड़ के चली गई मुझे, डाइवोर्स हो गया हमारा। शादी के बाद भी किसी और से बात करती थी, पहले से उसका बॉयफ्रेंड था। मैंने उसे समझाया भी कि अब शादी हो गई है तुम्हारी, अब ये सारी चीज़ें छोड़ दे और मेरे साथ रहे, लेकिन वो नहीं मानी। तो इसी बात पर हमारी बहस हो गई और उसने मुझे छोड़ने का डिसीजन ले लिया, हमारा डाइवोर्स हो गया। उसके बाद उसने मुझ पर झूठे झूठे इल्ज़ाम भी लगाए, पुलिस केस भी हुआ, बहुत बदनामी हुई, दहेज का केस लगाया मुझ पर, और ये भी इल्ज़ाम लगाया मैं उससे मारपीट करता हूँ। और फिर उसके बाद डाइवोर्स की बात चली, और डाइवोर्स तो हो गया, लेकिन एलुमनी में उसने मुझसे 10 करोड़ की डिमांड करी। 10 करोड़ देना पड़ा यार, और उसमें मेरा सब कुछ चला गया।
बस अब डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ और इसी से अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ। अरे यार तेरी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे बचपन का दोस्त हूँ यार मैं तेरा, कम से कम एक बार बता तो देता मेरे को। तूने मेरी इतनी ज्यादा मदद करी, तेरी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और जब तू खुद मुसीबत में था तूने ये बात बताना भी जरूरी नहीं समझा। यही होती है क्या दोस्ती भाई? क्या ही बताता यार, अब उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना बताने का। तू तो जानता ही है ना कि हमारे यहाँ का जो कानून है वो लड़कियों के फेवर में ज़्यादा है। शेखर, इसकी ना बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, ना इस पे दया दिखाने की जरूरत है। देखो तुम्हारे बचपन का दोस्त था ना, बचपन खत्म दोस्ती खत्म। और वैसे भी इन जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, इनका यही काम है अपने अमीर दोस्तों को बहला के फुसला के उनसे पैसे ऐंठना, वो भी एक बार नहीं बार बार। इन जैसे लोगों को ना अच्छे से पता होता है, अमीर लोग इनकी दुख भरी कहानी सुन के इनको पैसे दे देते हैं। अब इसको पता ही है कि तुम कितने दयालु हो, तो बस कहानी सुना रहा है अपनी, ताकि तुम भी दया खा के इसको कुछ पैसे दे दो। और तुम्हें ना इसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम अकेले नहीं हो, शादीशुदा हो, मेरे बारे में भी सोचो। इसलिए ना इसको पैसे देने के बारे में सोचना भी मत। बस साक्षी बस, बहुत हो गया तुम्हारा। इतनी देर से बोले जा रही हो तुम, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। अरे वो बेचारा मुसीबत में, इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी है उसके सर के ऊपर, और तुमों की तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। अपना ड्रामा दिखा रही हो यहाँ पे, अपना ये झूठा घमंड दिखाना बंद करो, समझ गई ना तुम? और हम दोनों दोस्तों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अगर अब तुम बोली ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चुपचाप जाओ अपने कमरे में। ठीक है, मुझे ना तुमसे कुछ बोलना ही नहीं है। अब जब तुम्हें अपनी पत्नी की सुननी नहीं है तो घर में जाओ। क्या यार, क्या कर रहा तू? तूने मेरी वजह से भाभी को नाराज कर दिया। उसको छोड़ यार तू, उसे मैं समझा लूंगा बाद में। लेकिन तेरी जिंदगी में जो अभी मुसीबत आई हुई है, अभी उस मुसीबत का समाधान निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर तेरी ये मुसीबत सॉल्व नहीं हुई तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि तू जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर निकले और पहले की तरह एक अच्छी ज़िंदगी जिए। मैं चाहता हूँ यार कि तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हों। आखिर तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई, तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी में पैसा आया, मैंने नाम कमाया, और फिर मेरे होते हुए तू ऐसी ज़िंदगी जिएगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा भाई। नहीं यार, मेरी हालत ठीक नहीं हो गई, अब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं तो खुद ही हार चुका हूँ जिंदगी से। भाई इतनी टाइम से मैं इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहा हूँ, हमारे भी बहुत सारे लीगल केसेस फंसते हैं, तो मेरी अच्छी खासी पहचान है। देख अगर तेरी कोई गलती नहीं होगी ना तो वादा है तेरे भाई का कि तेरे को न्याय मिलेगा और तेरी वाइफ को सजा। इसकी हिम्मत कैसे हुई यार कि एक शरीफ इंसान को फंसा दिया उसने। जो भी तूने पैसे दिए ना वो सारे पैसे भी वापस मिलेंगे, उसे सजा भी मिलेगी। अभी हमारा कानून इतना भी कमजोर नहीं है कि सही इंसान को न्याय नहीं मिलेगा। तू सही है तो तेरे को न्याय जरूर मिलेगा और तेरे को न्याय दिलवाएगा तेरा भाई। हम एक अच्छा वकील हायर करेंगे और तेरे को न्याय दिलवा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यार। वो मुझे लगा नहीं था जब मैं दरवाजे पे खड़ा था तो तू मुझे पहचान भी पाएगा कि नहीं, लेकिन यार तूने पहचाना, मुझसे बात भी की, मेरी हेल्प करने की बात भी कर रहा है। सच में यार तू सच्चा दोस्त है। अरे यार कैसी बातें कर रहा है तू, बचपन का दोस्त है तू मेरा। ये ऐसी बातें मत किया कर, अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें अगर तू करता है तो। देख तेरे को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे की लड़ाई के लिए अब तैयार रहे। तेरा भाई है ना, देख हम सारी चीज़ें सॉल्व कर देंगे। तो भी बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लगवाता हूँ, उसके बाद हम वकील साहब के पास चलेंगे, उन्हें बताएंगे इस केस के बारे में, और तू टेंशन मत ले, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तू बैठ।